नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखिए इस तरह से। आज मैं आपको ट्रायंगल सिंधी बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इस तरह से अपने ग्राफ को बना लिया है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा ग्राफ है इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा, तो हम यहाँ पे इस तरह से राइट टू लेफ्ट नीडल को निकाल लेंगे। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को ऊपर से नीचे की ओर निकाल लेंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ इसके बीच में देखिएगा बहुत सारा लाइन जा रहा, तो हमें बस यहाँ पे काउंट करना है। यहाँ पे मेरे थ्रेड नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर यहाँ नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि यहाँ पे मेरा ये नीडल ऊपर से होगा। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे इस तरह से ऊपर, और यहाँ पे हमें इस तरह से इस नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब मेरा यहाँ पे ग्राफ आ गया, तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना है। इसमें काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार काउंटिंग में अगर कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर ये ग्राफ मेरा नहीं बनेगा। तो जैसे कि हम यहाँ से आए तो फिर से यहाँ काउंट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि यहाँ भी मेरा नीडल इस तरह से ऊपर आएगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आएगा। तो बस फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे और ठीक यहाँ पे इस तरह से हम अपने नीडल को नीचे डाउन करते हुए, अब मेरा नीडल कहाँ पे आएगा देखिए इस तरह से। तो अब मेरा नीडल यहाँ पे आएगा, ये सेकंड वाला जो यहाँ पे लाइन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे तो फिर से हम मेरा काउंटिंग, अब क्या करना, काउंटिंग करना है। तो फिर अब मेरा यहाँ ऊपर है, तो यहाँ पे हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से देखिए, सेम इस थ्रेड के नीचे से, यानी एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। और फिर अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे नीचे, यानी कि यहाँ पे ऊपर से आएंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो आप देखें यहाँ पे मेरा ये थ्रेड नीचे है ऊपर, यानी कि फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। काउंटिंग बहुत ज़रूरी, एक बार आपको हमेशा काउंट करना। अगर हम अभी यहाँ पे मेरा थ्रेड ऊपर है तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और यहाँ पे इसके ऊपर से और यहाँ पे इसके नीचे से। तो देखिए ये अल्टरनेट हो जाता है, यानी कि एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो बस यही काउंटिंग को लेते हुए बस हमें यहाँ से अब यहाँ जाना। तो ये थ्रेड मेरा यहाँ ऊपर है, यानी कि यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से फिर ऊपर से आना है। अब देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये वाला थ्रेड, जैसे यहाँ ये थ्रेड मेरा यहाँ है, तो यानी कि हम यहाँ ऊपर हैं। जब हम यहाँ पे ऊपर हैं तो फिर ये वाला थ्रेड आएगा मेरा ऊपर से, तो यानी यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से जाना है। और जब हम यहाँ पे नीचे हैं तो हमें यहाँ पे फिर से इसके नीचे से जाना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए अब हम यहाँ से आएंगे, यानी कि यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे इस तरह से नीचे। बहुत ज़रूरी है बस अल्टरनेट होना। एक बार अगर अल्टरनेट सही से नहीं बना तो आगे का डिज़ाइन बनाने में हमें तकलीफ़ होगी। अब जैसे यहाँ पे ये ऊपर है, यानी कि यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, इस तरह से हम आएंगे और फिर देखिए यहाँ से फिर मेरा ये धागा देखिए इस तरह से ये ऊपर है, तो यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर और फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर। तो फिर यहाँ पे इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ पे इस तरह से
इसके ऊपर से होते हुए हमें अपनी नीडल को ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे हम नीचे निकाल लेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे आना है, तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए ये मेरा धागा यहाँ पे नीचे यानी यहाँ ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपनी नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें अल्टरनेट करते जाना है। और फिर अब यहाँ से इसके नीचे से, और फिर अब मेरा धागा यहाँ से यहाँ आएगा, तो जब यहाँ से यहाँ तो फिर यहाँ पे इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो हल्का सा कपड़ा मैंने यहाँ भी पकड़ लिया, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना है। और फिर बस यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये पहला और तीसरा स्टेप बनकर, पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब मैं आगे बताऊँगी इसमें करना क्या है। इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे अपने नीडल में दूसरे कलर का भी थ्रेड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे सेम कलर से बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ से यहाँ निकाल लिया। अब हम यहाँ आएंगे, तो जैसा कि हम थर्ड स्टेप करते हैं सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो इसी तरह से देखिए फिर ये पहला वाला धागा उठा लेंगे, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हमें अपने नीडल को इस क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। फिर हमें पहला वाला धागा उठाना है, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, फिर फर्स्ट वाले धागे को यहाँ पे उठाएंगे, और सेम इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से हमें इसे निकाल लेना है। यानी कि 1 बाई 1 करके हमें यहाँ से फिर देखिए यहाँ पर आएंगे, इस वाले क्रॉस में आएंगे, फिर ये थ्रेड उठाएंगे, फिर इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम इस वाले धागे को अपने नीडल पे उठाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। 1 बाई 1 करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, और इसे अगर आप अपने बूटे के रूप में बनाएंगे तो आपका साड़ी सूट बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकालते जाना है, और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब यहाँ से हम इस वाले बॉक्स में आएंगे जो मेरा ट्रायंगल शेप बना हुआ, और यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ से एक कॉर्नर बनाया है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पे आगे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ये वाला धागा इस तरह से उठा लेंगे अपने नीडल पे, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से अब हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए ये जो मेरा पहला वाला धागा इसे हमें उठाते हुए हम ठीक इसी जगह पे अपने नीडल को इस तरह से डाउन में नीचे कर लेंगे। अब देखिए हमें जाना कहाँ है, तो इस तरह से हम यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे, और हम इस ट्रायंगल में आएंगे। तो आप देखिएगा इस ट्रायंगल में इस तरह से आपको 4 धागा दिख रहा होगा। तो आपको इस तरह से देखिए आपका ये जो पहला धागा है इस तरह से देखिए आपका ये पहला और ये जो तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला और ये इस ट्रायंगल में जो ये पहला है और ये तीसरा धागा, इन दोनों धागे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा होगा, ये पहला और ये दूसरा छोड़ते हुए इस तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, यानी कि एक पूरा सर्कल बनाएंगे। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए इस तरह से, तो हमें
इन दोनों धागे को यहाँ पे ये और ये दोनों धागा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिएगा बॉक्स में 4 धागा है, तो आपको ये पहला और दूसरा छोड़ते हुए ये तीसरा धागा है, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और बस ठीक इसी जगह पे देखिए यहीं पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा धागा, यानी पहला और तीसरे धागे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, पूरा एक सर्कल बनाएंगे, ये पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। और यहाँ से हम अब यहाँ आएंगे और यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो हमें इन दोनों धागे को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसमें भी 4 धागा है, तो बहुत ध्यान से हमें ये जो पहला और ये तीसरा जो है यहाँ पे पहला, और बहुत ध्यान से हमें यहाँ पे तीसरा वाला ये धागा दिखेगा, इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो यहाँ भी एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो जस्ट यहाँ पे हम नीडल को नीचे कर लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे जस्ट इसके बगल वाले कॉर्नर में 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकालेंगे। तो यहाँ भी 4 धागा हो गया। बहुत ध्यान से देखते हुए यहाँ पहला और तीसरा धागा उठा लेना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है। आप बीच में ये जैसे दिख रहा होगा कि आपको ये गैप दिख रहा है, तो आप यहाँ पे चाहे तो मिरर लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, सीक्वेंस, कोई भी चीज़ जो आपको इच्छा हो आप इस तरह से इसमें लगा लीजिएगा, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी एक पूरा सर्कल, यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे हमें नीडल पे उठा लेना। और इस बॉक्स में भी इसी तरह से देखिए ये जो ट्रायंगल शेप है यहाँ भी 4 धागा हो, तो बहुत ध्यान से हमें पहला और तीसरा 2 धागा है, मैंने इसे भी अपने नीडल पे उठा लिया। तो जस्ट इसी जगह मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है इस वाले कॉर्नर में। तो यहाँ भी इसी तरह से हम एक पूरा सर्कल बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे ये पहला वाला धागा हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठाना है। यहाँ 3 धागा है तो हम एक ही धागे को उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इन दोनों धागे को हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से 4 धागा होगा इस कॉर्नर में। तो इस ट्रायंगल में भी एक एक करके हमें पहला और तीसरा इस तरह से बहुत ध्यान से हमें यहाँ पे सिर्फ पहला और तीसरा धागा ही अपने नीडल पे उठाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये पहला और ये जो तीसरा धागा है अपने नीडल पे उठा लिया है। और इसी तरह से हम यहाँ भी यहाँ पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल सिंधी है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ से ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे भी एक सर्कल बनना बाकी है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला और तीसरा जो इस ट्रायंगल में थ्रेड है बस इसे हमें उठाते जाना है और एक सर्कल बनाते जाना। बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे ये पहला और ये तीसरा धागा है, इसे मैंने अपने नीडल पे उठाया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें इन दोनों धागे को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला और ये तीसरा, यानी जब भी कोई सर्कल बनाते हैं तो हमें पहला और तीसरा जो धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला और ये तीसरा, यानी हर ट्रायंगल में हमें पहला और तीसरा, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल में मैंने उठाया तो नेक्स्ट वाले यानी सेकंड वाले ट्रायंगल में भी मुझे इसी तरह से पहला और तीसरा, फिर यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए अपने नीडल की सहायता से यहाँ भी हमें पहला और तीसरा, यानी कि ये तीसरा ट्रायंगल है
और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें बहुत ध्यान से नीडल की सहायता से, क्योंकि ये बहुत छोटा सा ग्राफ है, तो यहाँ पे मेरा इस तरह से ये जो पहला वाला धागा है इसे, और यहाँ पे इस तरह से ये तीसरा जो धागा है इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। और फिर यहाँ इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला, और नीडल से थोड़ा सा थ्रेड को लूज कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से तीसरा और पहला और तीसरा धागा पता चलता है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसे भी मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। और ठीक इसी जगह जहाँ पे नीडल को निकाले थे इस तरह से हम नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन भी यहाँ पे इस तरह से बनकर तैयार है। इसे आप बूटे के रूप में बनाइएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर मेरा आज का ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।